ये हमारा साइट होती है वृद्धा पेंशन की। चलिए अब जानते हैं शुरू से। तो एक कोई सा भी ब्राउज़र ले लेंगे और मैं कुछ वीडियो स्टॉप करना चाहूँगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट आए हैं, जो भी इससे जुड़े जो हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन कैसे अप्लाई होते हैं, तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है हमारे लिए। आपके लिए कोई ज़्यादा देर का टाइम नहीं है। आ, बस एक लाइक करना है, आपको पसंद आई तो, और डिसलाइक ना करें, सॉरी भाई, ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं आपको नए वेब पेज पे ले जाता हूँ। गूगल अपने लैपटॉप या मोबाइल से किसी भी गूगल क्रोम में, किसी भी ब्राउज़र पर, हम तो गूगल क्रोम ज़्यादा बोल रहे हैं, गूगल क्रोम पे जा जाइएगा और ये तो हमारा खुला हुआ है। आपको नए सिरे से आपको बता देते हैं कौन सी साइट है। आपको ये लिंक भी देख के दे देंगे आपको, SSPMIS, क्योंकि मैंने खोल रखा है तो ये पूरा आ गया। तो वो लिंक आ गया है, मैं आपको हाईलाइट भी कर दूंगा वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, इसको क्लोज करते हैं। ये आपका फुल पेज है वृद्धा पेंशन का, जो बिहार की साइड है। बिहार के अंदर वृद्धा पेंशन अप्लाई इसी साइड से होगी। तो इसमें सीधा सा कॉन्टैक्ट है। आप जितने भी ये टैब जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इनमें नहीं जाना है, सीधा इस पे जाना है, रजिस्टर्ड फॉर MVBY। जो आपका लाभार्थी है या लाभार्थी खुद कर रहे हैं उनके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, ये टैब के बारे में कुछ समझ लेते हैं, इस पेज के बारे में समझ लेते हैं। ये होम पेज है, होम पेज को कीजिएगा तो यही पेज निकलेगा, ये वाला। और रजिस्टर टू MPY कीजिएगा तो ये आएगा। जैसे ही पहला जो है रजिस्टर न्यू बेनिफिशरी, नया लाभार्थी जो अप्लाई करता है उसके लिए ये पेज निकलेगा। पहला पेज यही है और इस पे टैप कीजिएगा तभी भी यही पेज खुलेगा। और सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी है वृद्धा पेंशन अप्लाई के लिए। आधार कार्ड पे आपकी 60 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए और आधार कार्ड आपको ज़रूरी है। और आधार कार्ड से भी मिलता जुलता पहचान पत्र होना चाहिए, जिस पे आधार कार्ड पे जो भी डिटेल है आपकी उससे मिलती जुलती पहचान पत्र पे होनी चाहिए। और एकदम सेम टू सेम जो भी आधार कार्ड पे नाम है वही पहचान पत्र पे होना चाहिए। आजकल डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ रही है पहचान पत्र पे, तो आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही पहचान पत्र पे होनी चाहिए। और आपको एक फ़ोटो चाहिए और एक आधार कंसेंट फॉर्म चाहिए, और वो हम आगे बताने वाले हैं। तो चलिए, ये 5 तरीके के आपके डॉक्यूमेंट चाहिए: आधार कार्ड, पहचान पत्र और फ़ोटो, बैंक पासबुक जिसमें आपको चाहिए, या जो आपका NPCI हो रखा हो या DBT चालू हो जिस खाते में, वो वाला खाता चाहिए। नहीं हो रखा तो बैंकिंग में जाइए, बैंक में जाइए, आप अपने बैंक में जाइएगा और वहाँ पे DBT चालू करा लीजिए या NPCI चालू करा लीजिए। दोनों चीज़ों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आधार और दूसरा जो ऑप्शन है, ये सर्च एप्लीकेशन का। जैसे आपने डाउनलोड ये सर्च वगैरह जो एप्लीकेशन वगैरह जो होती है, ये जैसे आपने लाभार्थी को रिचार्ज वगैरह, सॉरी, लाभार्थी जैसे ये एप्लीकेशन कर चुका है, उसके लिए आईडी नंबर कैसे सर्च करें या उसका स्थिति क्या है, जल्दी से बता देते हैं। 4 तरीके से आप उसका स्टेटस निकाल सकते हैं। लाभार्थी आईडी होनी चाहिए, सेंसन नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। ज़्यादातर कस्टमर के पास ज़्यादातर लाभार्थी के पास होता है, जिससे वो चेक कर सकते हैं। और एक डाउनलोड आधार कंसेंट फॉर्म होता है। डाउनलोड आधार कंसेंट फॉर्म में आप ये कंसेंट फॉर्म होता है, यही फॉर्म होता है जो उसमें डालना होता है। इसमें से एक फॉर्म, लास्ट वाला फॉर्म जो होता है, सहमति पत्र, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। ये अपनी एप्लीकेशन, अपनी जानकारी होती है, अपना सिग्नेचर होता है और एक पहचान करता है। एक पहचान करता की जानकारी होती है जिसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी होता है, मोबाइल नंबर डलवाना होता है।
जिससे कि डिपार्टमेंट कभी कॉल करता है तो उससे वेरीफाई कर सके आपकी डिटेल। तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस जान सकते हैं और डाउनलोड कंसेंट फॉर्म, रजिस्टर्ड न्यू बेनिफिशियरी। चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास किसी क्लाइंट का काम नहीं है जो कि आपको आगे का पेज के बारे में बताएंगे, मगर ये है ज़रूर यहाँ से आपको एप्लीकेशन पूरा फिल करना बता देंगे, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और बातें यहाँ से देख लीजिए, जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है पीडीएफ फाइल में तैयार करना है और 200 केबी से नीचे की फाइल होनी चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, 200 केबी से नीचे की फाइल होनी चाहिए जो कि आपको करनी ज़रूरी है। और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए जो अपलोड करेंगे। और फ़ोटो जे वो नॉर्मल 50-30 केबी से ऊपर और 50 केबी के नीचे होनी चाहिए। ठीक। तो आप जान लीजिए कि आपको करना क्या है। इसी पेज पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी-कभी साइट बंद होता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हैं। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिएगा और यहाँ से अपना ब्लॉक। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिएगा तो ब्लॉक का भी आ जाएगा। ब्लॉक आप चूज़ करने के बाद यहाँ पर एपिक नंबर डालिएगा। एपिक पे जो नाम है, मतलब वोटर आईडी नंबर और वोटर आईडी पर क्या नाम है वो डालिएगा। फिर उसके बाद आधार नंबर, आधार पे जो नाम है वो डालिएगा। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का नाम और स्पेलिंग ये ज़रूर सेम हो। ये अप्रूव होने में जल्दी समय नहीं लगाता और जल्दी अप्रूव हो जाता है। और रिजेक्ट होने के कम चांसेस होते हैं। उसमें कम क्या मतलब, ना के बराबर चांसेस होते हैं। नाम सेम होता है तो, नाम चेंज होता है या कोई स्पेलिंग गड़बड़ होती है तो उसमें वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है और कैंसिल भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और मैं आपको आधार वैलिडेशन, ये आधार वैलिडेशन क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है जिस क्लाइंट की, उसको अपनी वो डेट ऑफ बर्थ करनी है और वैलिडेशन करना है। यहाँ पे सक्सेसफुल वैलिडेशन या सक्सेसफुली लिखा आता है ग्रीन टिक में, तो आप ये प्रोसीड का प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड पेज आपका आएगा। सेकंड पेज फुल डिटेल होगी कस्टमर की, कस्टमर का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और मेल, जेंडर वगैरह ये सब डालना होगा। फिर सेकंड स्टेप में नीचे एड्रेस फिलिंग होगी, गांव, कस्बे या जो भी मोहल्ला है, जो भी आपका एरिया है उसका पिन कोड वगैरह ये सब डालना होगा। फिर उससे नीचे आइएगा तो आपको बैंक पासबुक की डिटेल डालनी होगी। बैंक पासबुक नॉर्मली उसमें स्टेप बाई स्टेप आप कर सकते हैं। मेरे को फिर करवा के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ पढ़े लिखे हैं। जो भी करेंगे तो पढ़े लिखे ही आदमी करेंगे। कोई अनपढ़ जिन्हें कंप्यूटर नहीं चलाना आता वो नहीं करने वाले इस चीज़ को। तो जो कंप्यूटर चला सकते हैं वही करेंगे। तो उनको इतना पता रहता है कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है और उनका मीनिंग समझ सकते हैं, जो इस चीज़ को काम करते होंगे या काम कर रहे हैं या भरना चाहते हैं। 10वीं 10th क्लास के पास स्टूडेंट जो हैं तो पढ़ के ज़रूर करें। जहाँ जहाँ कुछ भी काम करें तो पढ़ के ज़रूर करें। पढ़ेंगे तो आप सही डिटेल फिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो उस फॉर्म में फिर उसके बाद आपको 5 ग्रुप जो मैंने कहे हैं वो करना होगा और सबमिट बटन पे कर देना होगा। प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू करने के बाद फिर सबमिट करना होगा। सबमिट आने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, वही आपका बेनिफिशियरी आईडी होता है। ठीक। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मिल जाएगा उसको आप प्रिंट करके रख लीजिए या प्रिंट करके किसी को दे दीजिए, जिनका है उनको दे दीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगाकर ब्लॉक में भी अपने नज़दीकी जो ब्लॉक आपने डाला है उस ब्लॉक पे जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ तक पूरी फुल वीडियो बताने के लिए आपको यहाँ तक फुल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। और ये जानकारी जो हमने बताई है आपके लिए, ये आपको पसंद आए और आपके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।